क्या है, पहले देखो कभी भी प्रूव करते हैं क्या क्या चीज गिवन है। गिवन है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव। और क्या गिवन है? दीज आर मिड पॉइंट, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी आर, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। मिड पॉइंट का मतलब ये सर दो बार मिड पॉइंट थ्योरम डालेंगे। हाँ, एक बार ये आ गया, लेकिन क्या करिए वो बाद में करते हैं। टू प्रूव आपको वेरीफाई करना है जो अंदर कोऑर्डिनेटर बन रहा है पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। याद रखना रोम्बस के अंदर हमेशा रेक्टेंगल बनेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करने पड़ेंगे। देखो ये पूरा एक, हाँ बोलो बेटा। सर आपका लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा ऊपर की साइड करो ना, बोर्ड आधा ही दिख रहा है। सॉरी, ठीक है बेटा, कर दिया। अब हाँ सर, देखो आपको क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है? पहले ये भी हाँ बता सर। दें, एक मिनट। हाँ हाँ सर, दिख रहा है, क्लियर है। हाँ बेटा, इस फिगर को आपको रेक्टेंगल करना है। रेक्टेंगल करने के लिए सबसे पहले क्या प्रूफ करना है राहुल? ये फिगर को रेक्टेंगल करने से पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? सर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जॉइन द एसी। सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा कि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है, पहला। दूसरा सर लेकिन एसी कंस्ट्रक्शन से नहीं कर सकते कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके? फिर वो सेकंड स्टेप है। पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, फिर आपको कॉर्नर एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? जैसे राहुल ने बताया कि आप पहले एक डायगोनल एसी बना दो, ठीक है, और डायगोनल एसी बना दिया, डायगोनल आपने बीडी बना दिया। यहां तक क्लियर हुआ? डायगोनल एसी और बीडी। आपको यस सर। एसी और बीडी में ये एंगल कितने डिग्री का कोई बता सकता है? सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 क्यों है बताओ? सर क्योंकि जो पैरेललोग्राम डायगोनल करते हैं रोम्बस के अंदर वो रोम्बस 90 डिग्री का होता है। रोम्बस से रोम्बस में डायगोनल्स होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर पर हाफ ऑफ हो जाते हैं। तो ये जो इसका एम है, जो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है डायगोनल का, जहां डायगोनल मीट करे हमेशा राइट एंगल बनाएंगे। डायगोनल बाइसेक्टेड राइट एंगल। अब आपको क्या करना है? पहले ये फिगर को आपको क्या करना है? रेक्टेंगल, और एक एंगल को सिर्फ 90, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री करना है। तो देखो रेक्टेंगल, पहले तो पैरेललोग्राम कैसे करना प्रो? आपने क्या लिया? एडीबी ट्रायंगल ले लिया। एडीबी ट्रायंगल आपको पता है एडी साइड का मिड पॉइंट है एस, एबी साइड का मिड पॉइंट है पी, और मिड पॉइंट को जो भी लाइन ज्वाइन करते हैं वो पैरेलल टू थर्ड साइड होती है। तो एसपी इज पैरेलल टू बीडी। तो आपने यहाँ लिखा, बस वो रिजल्ट डाल देना, एएस इक्वल टू एसटी and AP equal to PB. Given a midpoint, therefore by midpoint theorem, PS is parallel to DS. DB, sorry, DB के parallel हो जाएगा, क्योंकि जो भी midpoint डाउट है, SP is parallel to DB आ जाएगा, और SP is half of BD. ये याद रखना, जो भी लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो उसके सामने वाली साइड के पैरेलल भी होगी। एसपी के बिल्कुल सामने कौन सी साइड आ रही है? जब देखो एसपी के सामने कौन सी साइड आ रही है? इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है जो एसपी के बिल्कुल अपोजिट है? एसपी का डीबी। तो एसपी डीबी के पैरेलल भी हो जाएगा और एसपी डीबी के बिल्कुल हाफ हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से आप नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल CDB, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना। इसमें आपको पता R DC का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को जो भी लाइन ज्वाइन करती है उसके सामने जो भी साइड है उसके पैरेलल हो जाएगी। तो RQ पैरेलल टू DB, RQ इक्वल टू हाफ ऑफ DB। सिमिलरली, इसलिए हम दोबारा पूरे स्टेप नहीं लिखेंगे। सिमिलरली RQ is parallel to BD, RQ is half of BD by midpoint theorem। ये इक्वेशन सेकंड आ गई बाय मिडपॉइंट थ्योरम। अब आप देखोगे ये जो PS है और RQ,
यहाँ देखिए पीएस और आरक्यू दोनों ही बीडी के पैरेलल, ये दोनों ही लाइन इसके पैरेलल, तो ये आपस में इनका क्या रिलेशन होगा? क्या ये दोनों आपस में पैरेलल होगी? SP is ये parallel to दोनों Yes, RQ and sir. इसके पैरेलल equals to. आपस में खुद भी पैरेलल हो जाएंगे। Therefore, PS is parallel to RQ. हेलो सर, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगी। हाँ बोलो, क्या पूछना बेटा, बोलो। मैं अभी जस्ट आया हूँ। ठीक है, अच्छा किया, जल्दी आ गए। अरे सर, एक्चुअली सर मेरी दूसरी स्कूल की मीटिंग चल रही थी सर। नहीं अच्छा किया ना, जल्दी आ गए, मैंने बोला तो सही, टाइम से आ गए तो। Therefore, SP is parallel to, सर जो टेस्ट आपने ली थी ना उसमें क्वेश्चन था। अब इसको डिस्कस करते हैं, पहले इसको कर ले बेटा। SP is parallel to RQ और SP और RQ इक्वल भी होंगी। क्यों इक्वल होंगी? आपको पता है ये दोनों ही इसके हाफ में, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है मान लो, तो ये दोनों 5 के, क्योंकि दोनों ही इसके हाफ में, इसलिए दोनों पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। तो देयरफॉर हमने लिखा PS इक्वल टू RQ, क्योंकि दोनों ही लाइन PS हाफ ऑफ BD है और RQ भी हाफ ऑफ BD, इसलिए दोनों इक्वल भी हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। फिर आपको पता है किसी भी फिगर में अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो, तो पूरा फिगर जो होता है वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो हमने लिखा देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम कैसे करना है। कोई भी एक अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल प्रूफ करो। इसके बाद आता कंसेप्ट आता है कि इसके एंगल 90 कैसे करें। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये P, इसके नाम हम डाल देते हैं NMT। आपको तो ये लाइन इसके पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल मिड पॉइंट थ्योरम से। छोटा सा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, एक ये छोटा सा पैरेललोग्राम बन रहा है, ये छोटा सा पैरेललोग्राम और ये छोटा सा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 है तो इसका अपोजिट एंगल ऐसा आ रहा है, वो भी 90 हो गया। तो हम बोलेंगे ये देखो कैसे पैरेलल है, ये वाला पैरेलल इसके पूरे के है, तो ये इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो ये छोटा सा पैरेललोग्राम बन गया। तो हम लिखेंगे SN parallel to TN and ST parallel to MN. Therefore, SNMT is a parallelogram. और पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। Therefore, एंगल S is equal to एंगल M, और M आपका 90 दिया हुआ है रोम्बस के कारण। Therefore, इस पूरे फिगर में एक एंगल 90 आ गया, तो ये पूरा फिगर रेक्टेंगल बन गया। Therefore, PQRS is a rectangle. ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। कभी भी एग्जाम में रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर क्रिएट होगी वो हमेशा हमेशा रेक्टेंगल होगी, ये पक्का, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, अब बोलना मत। फिर से देख लो। और सर फिर जैसे आपने रेक्टेंगल को 4 पार्ट में करा तो वो हमेशा पैरेललोग्राम बनाएगा। हाँ हमेशा, ये देखो ये छोटा सा फिगर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम जिससे ये 90 हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम इससे ये 90, ये पैरेललोग्राम इससे ये 90, सारे एंगल 90 आ गया, तो ये रेक्टेंगल बन गया। फिर से समझ लो, आपको सबसे पहले किसी भी तरह इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। उसके लिए मैंने बताया ये इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ है। RQ पैरेलल टू BD, RQ हाफ ऑफ BD, तो RQ इक्वल टू PS, RQ पैरेलल टू PS, इसलिए ये पैरेललोग्राम बन गया। फिर ये छोटा सा पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, और एंगल M 90 रोम्बस का एंगल है, इसलिए ये S और M इक्वल आ जाएगा, तो S भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। बच्चों ये आ गया आपको क्वेश्चन समझ में? सर किसको नहीं आया फिर से एक्सप्लेन करूंगा, एक बार देख लो। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसके अंदर मतलब आपने जिस तरीके से किया कि सर एक छोटा सा हमने पैरेललोग्राम ले लिया, सर उसकी जगह पे हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि SPQR इज अ पैरेललोग्राम, सो SP इज पैरेलल टू RQ क्योंकि वो गिवन है, और SR इज द ट्रांसवर्सल सर, तो को इंटीरियर एंगल सर इक्वल, सो 180 डिग्री, तो वो 90 का एक हो जाएगा। नहीं पर अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है ना, ये इनका सम 180 है,
लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल होने से 90-90 है। मतलब सर को इंटीरियर एंगल्स है ना, मतलब कि x प्लस एस एंगल s इज इक्वल एंगल x प्लस एंगल p इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल s इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल p इज ऐसा नहीं, इक्वल्स टू 90 देखो डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 है ना, तो बेटा ये 20 होगा तो ये 160 हो सकता है, ये 50 हो तो ये 130 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा जब तक ये इक्वल नहीं है तब तक आप इसको 90-90 नहीं मान सकते। बहुत से ऐसे एंगल है जिनका सम 180 आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा 90-90 होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, 45 तो 135 भी हो सकता है, इसलिए आप उस वो गलत कंसेप्ट है। ठीक है। ओके सर, मतलब वो छोटा सा पैरेललोग्राम लेना ही पड़ेगा। हाँ, एक ये तरीका, दूसरा एक और तरीका है, अगर आपको दूसरा तरीका देखना है वो भी है। जैसे कि आपका रोम्बस है, ये जो फिगर आपके अंदर आ रहा है, इसके जो अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाए, ये डायगोनल आपको पता है रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है, तो आपको ये डायगोनल्स इक्वल करना है। आपको पता है ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है पैरेललोग्राम के कारण, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल थे कि रोम्बस की साइड से, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, इसलिए डायगोनल इक्वल होने से भी ये रेक्टेंगल प्रूफ किया जा सकता है। आपको ये दोनों डायगोनल को इक्वल करना है। अब आपको पता है ये छोटा सा एक पैरेललोग्राम है जिसमें पूरी साइड इक्वल हो गई, ये एक छोटा सा पैरेललोग्राम है, ये इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों इक्वल है इसलिए आपस में डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, तो डायगोनल इक्वल होने से भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। दो तरीके हैं, आप रेक्टेंगल कैसे प्रूव करोगे। चलो अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, अगर यही फिगर रेक्टेंगल होती बाहर वाली फिगर, तो अंदर वाली फिगर क्या बनती बता सकते हो। बाहर वाली फिगर रोम्बस है तो अंदर वाली रेक्टेंगल बन गई। अगर बाहर वाली फिगर रेक्टेंगल है तो अंदर वाली फिगर क्या बनेगी। सर स्क्वायर या रोम्बस, स्क्वायर बनेगा वैसे तो। हमेशा रोम्बस बनेगी, स्क्वायर नहीं, रोम्बस। रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, मिड पॉइंट से। देखो फिर से, ये आपका रेक्टेंगल दिया है P, सपोज सर स्क्वायर है। RS एक रेक्टेंगल है, इसका मिड पॉइंट लिया A, इसका मिड पॉइंट लिया B, इसका मिड पॉइंट लिया C, इसका D। इसको जब भी आप ज्वाइन करोगे तो ये जो अंदर फिगर बनेगा ये हमेशा आपका रोम्बस बनेगा। अच्छा, रोम्बस करने के लिए निश्चित क्या जरूरी चीज है, कौन कौन सी चीज से आप अंदर वाली फिगर को रोम्बस प्रूव कर सकते हो। रोम्बस सर कैन आई आंसर? Both pair of opposite sides should be equal. All sides should be equal. दो सर पहला बोल ही नहीं दिया। पहला प्रूफ आपको क्या चाहिए पहले समझ लो, इसको पैरेललोग्राम करना जरूरी है। पैरेललोग्राम करके अगर कंसेक्यूटिव साइड इक्वल हो जाए तो रोम्बस होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो। पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करेंगे, वही मेथड सेम बताया, आप डायगोनल्स बना दो, डायगोनल्स बनाओ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, एक इसका नहीं डायगोनल, सॉरी, मेन फिगर के डायगोनल QS बना लो और PR को ज्वाइन कर लो। पहले आप डायगोनल्स बना लो। स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं, स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल है बाहर वाला। अच्छा, मैं रेक्टेंगल प्रॉपर वे से बना दूं, आप लोग को रोम्बस स्क्वायर जैसा दिखे। सर आप लेंथ है ना, लेंथ और विड्थ दोनों सेम ही सर रखते हो आपने तब भी आप रेक्टेंगल सर बनाते आपने हो। स्क्वायर बोला था, रेक्टेंगल नहीं बोला था। मैंने रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस और रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल ले लिया ABCD, ये रेक्टेंगल है, इसका मिड पॉइंट ले लिया PQRS। इसको जैसे आप ज्वाइन करोगे ये आपका रोम्बस बन जाएगा। इसके लिए भी सेम तरीका, आप सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम कैसे करना है मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आप लोग जरा ट्राई करो कि इसको अंदर वाले को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करना है, जरा चेक करो। सर मैं बताऊं? एक सबको 1 मिनट बेटा ट्राई तो करने, तो सबको 1 मिनट देने में बुराई नहीं है। फुल कोर्स आ रहा हमारा कितना क्या मतलब कड़ा, उसका बट रिवीजन करो क्या क्या टॉपिक तुम्हारे नहीं आते। फर्स्ट चैप्टर क्या तुम्हें नहीं आता मुझे बताओ। अब देखो यहाँ पर,
आपको इसको पैरेललोग्राम करने का मिड पॉइंट थ्योरम बताएंगे। देखो जैसे आप डायगोनल बनाते हो ये ट्राइंगल बन जाता है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करने से ये किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के, और इसके हाफ हो जाएगा। सेम वैसे RQ पैरेलल टू AC, हाफ ऑफ AC, तो इससे PQ और RS इक्वल भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे। तो ये पैरेललोग्राम जो अभी हमने इससे पहले स्टेप किया वही सेम स्टेप्स आएंगे। सिर्फ आपको रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। यानी सबसे पहले आपने मतलब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो मिल जाएगा ना एडजेसेंट साइड। इज ए पैरेललोग्राम। पहले पैरेललोग्राम कैसे करना मैंने आपको बताया, वो आपने उससे पहले वाले क्वेश्चन में किया सेम, डायगोनल के यहां से लेकर ट्राइंगल ACD, SR is half of AC, SR is parallel to AC. In triangle ABC, RQ is half of AC, RQ parallel to AC by midpoint theorem. Therefore, PQ equal to SR, PQ parallel to SR. Therefore, PQRS is a parallelogram. पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको कंसेक्यूटिव साइड्स को इक्वल करना है। ये जो पैरेललोग्राम के अगर कंसेक्यूटिव साइड इक्वल हो तो ये आपका हमेशा रोम्बस बन जाता है। तो ये ट्राइंगल है आपका BPQ और APS, इन दोनों को करो या इन दोनों को ट्राइंगल को करो कॉन्ग्रुएंट, या इन दोनों के या इन दोनों को, आपकी चॉइस है। तो आपने ट्राइंगल लिया APS एंड ट्राइंगल BPQ, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, चेक करके देखो, are these two triangles are congruent? Yes sir. कैसे? Sir by SAS property. देखो सबसे पहले Criteria. रेक्टेंगल के कॉर्नर एंगल 90 डिग्री, मेन फिगर रेक्टेंगल है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ईच ऑफ 90 डिग्री। हाँ, सेकंड पार्ट है AP इक्वल टू PB, क्योंकि P मिड पॉइंट गिवन है। AP सर ये थ्योरी बुक में है, लिखी हुई है। क्या चीज बेटा, कौन सा? ये थ्योरी बुक में लिखी हुई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिखी, पूरा है बुक पे, तो इतना डिटेल नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को प्रूफ करने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना सीखना पड़ेगा। AP इक्वल टू PB, AS इक्वल टू BQ, AS इक्वल टू BQ। क्यों? क्योंकि फुल साइड्स आर इक्वल, देयर हाफ्स आर इक्वल। क्योंकि आपको अगर पूरी साइड इक्वल है तो उसके हाफ पार्ट भी इक्वल आएंगे। तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, साइड एंगल साइड। So therefore, by SAS triangle SAP congruent to triangle QBP, ये congruent हो गए। congruent इसलिए किया था जिससे PS इक्वल टू PQ, CP CT से इक्वल करो, PS इक्वल टू PQ, PP CT। लेकिन आपको पता है ये जो साइड है ये पैरेललोग्राम की कंसेक्यूटिव साइड है, और किसी भी पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल हो तो पूरा फिगर आपका रोम्बस बन जाता है। देयरफॉर PQRS इज ए रोम्बस। सो रोम्बस प्रूव करने के लिए कंसेक्यूटिव साइड को इक्वल करो, कोई भी, मतलब ये इसके इक्वल हो, ये इसके अपोजिट को नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल वैसे ही होती है। कंसेक्यूटिव, इसके लिए कंसेक्यूटिव ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। बच्चों ये आया आप लोगों को कि रेक्टेंगल के अंदर कैसे रोम्बस वेरीफाई करना है? जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है दोबारा। जानवी, आपको बेटा सर। बेटा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे हम प्रूव कर रहे हैं? हाँ सर। हाँ, एक मिनट डिम्पल, तुम्हारा तो बेटा बुक निकाल कर चालू। सर एक बार फिर से बताओ ना। फिर से बताओ। देखो आपको करना क्या, पहले एक बात क्वेश्चन पहले क्लियर कर लेना। बुक का क्वेश्चन है ABCD, आपका एक रेक्टेंगल दिया हुआ, P मिड पॉइंट ऑफ AB, Q मिड पॉइंट ऑफ AC, R मिड पॉइंट ऑफ DC, S मिड पॉइंट ऑफ AD। आपको इससे ज्वाइन करके जो फिगर अंदर कोऑर्डिनेटर बन रहा है इसको आपको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस करने से पहले इसको पैरेललोग्राम करो। पैरेललोग्राम करने के लिए पहले आप डायगोनल्स को ज्वाइन करो। आपको पता है PQ इज पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो P और Q मिड पॉइंट्स हैं। SR is parallel to AC, therefore SR parallel to PQ। सेम वैसे अगर आप करना चाहते हो तो PS parallel to BD, QR parallel to BD, therefore QR parallel to PS। अपोजिट साइड पैरेलल होने से ये पैरेललोग्राम बन गया।
तो पहला तो आप पैरेललोग्राम मिड पॉइंट थ्योरम से लेकर आओ, उसके बाद इन कंसेक्यूटिव साइड्स को इक्वल करने के लिए उससे रिलेटेड जो ट्रायंगल्स उनको कॉम्बिनेट करो साइड एंगल साइड, क्योंकि एक तो 90 आ जाएगा, ये मिड पॉइंट से साइड इक्वल हो जाएंगे और ये हाफ ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एस से कॉम्बिनेट हो जाए साइड एंगल साइड से, इससे सीपी से ये साइड इक्वल आ जाएगी। और पैरेललोग्राम में अगर कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल हो ये, तो वो हमेशा फिगर रोम्बस बनता है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये अलग? हेलो बच्चों, आया? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर मिड पॉइंट ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, वो बताओ। वो एक्चुअली स्क्वायर होगा, वो तो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन स्क्वायर क्यों होगा वो आपको प्रूव करके दिखाना। स्क्वायर के मिड पॉइंट से स्क्वायर बनेगा, ये ध्यान रखना। रोम्बस के मिड पॉइंट से रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से स्क्वायर, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोम्बस बनेगा, रोम्बस के मिड पॉइंट से रेक्टेंगल, और स्क्वायर के मिड पॉइंट से स्क्वायर बनेगा। जब वो चेक करो कि स्क्वायर के मिड पॉइंट से स्क्वायर कैसे बन रहा है, सिर्फ एक मिनट सोच के तो देखो, क्योंकि जब तक आप तो इसका सेम नहीं होगा? नहीं बेटा, पूरा सेम तो स्क्वायर के लिए 3 चीजें प्रूव करनी है। पहले तो आपको क्या प्रूव करना है, क्या क्या प्रूव करना है? सबसे फर्स्ट प्रूव करना है पैरेललोग्राम, दूसरा प्रूव करना है कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, उससे रोम्बस प्रूव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री भी प्रूव करना है, क्योंकि आपको पता है रोम्बस में अगर एक एंगल भी 90 हो तो स्क्वायर बन जाता है। तो 3 चीजें प्रूव करनी, पहले तो रेक्टेंगल, कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल, और एक एंगल 90 प्रूव करना है। 90 तो मैंने आपको बताया था, ये छोटा सा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 90 इसके अपोजिट एंगल 90 हो जाएगा, उससे भी आप प्रूव कर सकते सर मिल गया कैसे होगा वो? चलो फटाफट एक जो आपने छोटा सा बताया वो पैरेललोग्राम होगा, तो छोटा सा पार्ट लेंगे। हाँ ये पैरेललोग्राम, लेकिन आपको मेन फिगर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के भी डायगोनल 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये 90 तो ये 90 हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। आप लोग पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो, कंसेक्यूटिव साइड्स को, कोई भी कंसेक्यूटिव साइड को इक्वल करो, तीसरा 90 डिग्री। 3 चीजें स्क्वायर में प्रूव कर रहे हो। जब देखो एक मिनट सब लोग अटेम्प्ट तो करो बेटा, थोड़ा सोचोगे एग्जाम में लिख पाओगे, नहीं सोचोगे एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे तुम लोग। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सर कर लिया, सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया लगाना है। एक मिनट सबको लगा लेंगे तो बेटा, एक के नहीं सभी समझ। तब तक मेरा डाउट सॉल्व कर दोगे? सर हम एक और अलग मेथड में कर सकते थे ना, रोम्बस की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करके। रोम्बस की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो उनको रोम्बस ही हो गया। चलो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें जैसा कि आप देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगर आप सर कर लिया है। अच्छा जी, मैं पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को आइडिया होना। तो देखो कैसे, ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इसका मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। ये जब ज्वाइन करते हैं ना फिगर मिड पॉइंट को, तो ये फिगर आपका एक स्क्वायर बन रहा है, ये आपको चेक करके बताना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सिर्फ पहला तो आइडिया वही है, पैरेललोग्राम कैसे करें, डायगोनल को ज्वाइन कर दो। PQ is parallel to AC, SR is parallel to AC, therefore SR parallel to PQ. Same basic, PS parallel to BT, QR parallel to BD, so these two are parallel. तो अपोजिट साइड पैरेलल होने से पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब आता है कंसेक्यूटिव साइड को इक्वल करके आप रोम्बस प्रूव करो। इन दोनों को कॉम्बिनेट, ये साइड इक्वल है, ये 90 है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, और ये इक्वल है। एस से कॉम्बिनेट होने से कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल हो गए, तो ये रोम्बस भी बन गया। अब तीसरा पार्ट है 90 कैसे लाए। आपको पता है ये AP इक्वल टू AS है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो ये 90 है, तो ये आइसोस्केल है, ये एंगल कितने डिग्री के होंगे बताओ, बता सकते हो? दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कितने डिग्री के एंगल? अगर 45 क्योंकि आइसोस्केल इस एंगल है, ये 45 सेम वैसे ये दोनों भी 45। अब आपको पता है ये टोटल सम कितना होता है,
180 स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा स्ट्रेट, 45 प्लस 45 90, 180 में से माइनस किया तो ये आपका 90 प्रूव है। तो देखो रोम्बस में एक एंगल 90 आया, इसलिए ये रेक्टेंगल स्क्वायर वेरीफाई हो गया। ये एक इजी तरीका प्रूव करने का। तो मैंने जो आपने मैं अभी मेथड्स कराए थे ना, दो क्वेश्चन में मैंने हाँ। उसी से स्क्वायर प्रूव कर दिया। कर सकती हो, वो मैंने बताया आपके पास ऑल्टरनेट तरीके होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू मिलने वाले हैं, एमसीक्यू के लेवल थोड़े टफ है, तो आप लोग अपना जब तक माइंड यूज नहीं करोगे रट्टा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका एप्लीकेशन चलेगा, फिर नहीं कर रहे हो तुम, या टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम बैठ के। चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो बेटा टाइम नहीं है, फिर परसों एग्जाम में तुम्हारी मुश्किल पड़ेगा। चलो ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम का। अच्छा अभी कल हम लोग क्लास ले रहे हैं, रेगुलर क्लास ही रहेगी, क्योंकि अब जो रिवीजन क्लास होगी वो रेगुलर क्लास एक होगी, उसके बाद एक क्लास रिवीजन क्लास रहेगी, क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं सभी के, तो हम एक रेगुलर एक रिवीजन ऐसा रखने वाले हैं। तो कल हम लोग सर तो रोज 1-1 घंटे की एक क्लास रखो ना, एक रेगुलर और एक रिवीजन। नहीं बेटा दो काम होगा तो बिगड़ेगा क्या, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी, तुम एक काम नहीं तो कल किसकी क्लास है? कल ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा ना बेटा, ये इसको खत्म करें तो फिर हम रिवीजन का एक चैप्टर ले सकते हैं, नहीं तो दो चीजें एक साथ। और टाइम कल हम लोग ले लेते हैं सुबह का 11। सुबह नहीं सर सुबह नहीं सर प्लीज। प्लीज सर, बेटा सुबह सर कोई नहीं आ पाएगा फिर। 11 बजे लेंगे तो तुम लोग पढ़ पाओगे, अगर ज्यादा हाँ सर 11 बजे ले एक लो ही ना। दिन मिलता है प्लीज सर। बेटा सर सोना है सर प्लीज। तो सो लो ना, 11 बजे से पहले तक सो लो, 11 बजे के बाद उठ जाना। सर 11 11 बजे तो 12 बजे तो सर उठते हैं, 11 बजे कैसे यार सर प्लीज सर। और सर 11 बजे कल स्कूल की रख लो जब रखना फिर है। कृष्णा एक क्या बोल रही है, 11 बजे उठती है, शर्म नहीं आती देखो, सर 1 बजे। सुबह 4 बजे अब वो नहीं सर, हम सब ऐसे हैं। सर एक दिन मिलता है, बाकी तो इतने 4-5 घंटे की क्लासेस होती है स्कूल की। चलो वही ठीक तो सर पूरे 1 बजे रखो सर, चलो सर 1 बजे स्कूल रखो। की क्लास सर एक काम की जैसा 7 बजे को करके फिर वापस से सुला देना सब लोगों को। नहीं 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 बच्चों सर इसको बुलाओ। इसको बुलाओ। चलो कल एक मिनट हाँ देखो, सबको बोलेंगे सब अपने टाइम देंगे, कल आप लोग 11 बजे उठ जाओ, 11 बजे पढ़ के फिर सो जाना, ठीक है। सर 11 बजे कल स्कूल की क्लास है। स्कूल की होती है क्लास। सर 1 घंटा तो बचा सर, अब आप भी क्या सर 1 घंटे के लिए मगजमारी कर रहे कल है ना सर दिन में ऐसे 3 बजे 2 बजे ऐसे हैं। टाइम हाँ पे हाँ रखना हाँ सर, हाँ सर, हाँ 9 बजे कब आ जाएंगे सर? पूरा दिन बिगड़ेगा। अच्छा रात को 9 बजे। सब कल आप लोग 11 से 12 पढ़ रहे हैं और जल्दी उठ के फिर सो जाना आप लोग। चलो आगे 12 से 1। बाद में क्या 12 से 1। सर सर मेरा डाउट मार्क्स दिए आज। अच्छा चलो कल 12 से 1 फाइनल हो गया सभी के हाँ, लिए। क्या 12 से 1? हाँ कोई सोना नहीं सर कर मुझे मैथ्स के मार्क्स दिए आज पीए2 के। कितने आए मन तुम्हारे? 36। बेटा कम है, 4 मार्क्स फिर उड़ा डाले तुमने। चलो आगे देखते हैं, टाइम अभी फिर ऐसे बिगाड़ दोगे। सबसे सर पहले हमारा सर टेस्ट का रिजल्ट कहाँ आया है? 6 चैप्टर का भी बाकी है सर। स्कूल वाला दिया उन्होंने अभी। बेटा मैंने बोला ना सबके एग्जाम चल रहे हैं तो मैं उसमें ज्यादा बिजी हो गया, 1-2 दिन तो दो। मैंने अभी मेधा को बताया तो सही, तो उसने बोला कब मिलेगा, मैंने 2 दिन जब वो अभी पड़ी तो होती लिया है। सर टेस्ट। मैं ट्यूसडे को तुम्हारे दोनों रिजल्ट साथ में दे दूंगा, बस 2 दिन का तो गैप दे दो। सर मेरा डाउट। बोलो क्या डाउट है? सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। मैं देख लेता हूँ, मैं कल बता दूंगा। अभी तुम्हें एक क्वेश्चन बता दूं बेटा, फिर मैं आपको सबसे पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या पहले समझो। अभी आपने मिड पॉइंट थ्योरम समझा, कन्वर्स क्या है पहले ये देख लो। कोई भी ट्राइंगल दिया है, अगर उस ट्राइंगल में अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल इसके हाफ होगी, ये मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन कन्वर्स में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट मिड है और दूसरा लाइन ये पैरेलल है, तो ये दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली इसके मिड पॉइंट पर आएगी। देखो मैं बता देता हूँ, कोई भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन पैरेलल है थर्ड साइड पे, तो अगर ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने देखो ये वाला ट्राइंगल दिया है, अगर ये वाली लाइन पैरेलल है थर्ड साइड पे, ये दोनों पैरेलल है, लेकिन ये वाला इसका मिड पॉइंट नहीं है तो ये भी मिड पॉइंट नहीं होगा। अगर ये पैरेलल है और ये वाला इस पूरे का मिड पॉइंट है, ये दोनों,
इक्वल है, तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, समझ आया? रिजॉइन होना है, अब देखो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखना मिड रिजॉइन। हाँ सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का सर प्रूव करने का आ सकता है कि वो कैसे हुआ? बता देता हूँ कैसे हुआ। देखो क्वेश्चन क्या मैंने समझ लेना, एक ट्रायंगल एबीसी दिया है, ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC, और ये आपको साफ साफ दिया हुआ है कि ये इसका मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है कि EAC का मिड पॉइंट है। इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन करें, क्या करोगे, इस लाइन से एक लाइन पैरेलल बनाओ, इसके AB को, ये इसको F पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि अपोजिट साइड से आप पैरेलल, ये ऑलरेडी इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल हो गया। तो इससे ये पैरेललोग्राम होने से क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, लेकिन ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई ऑटोमेटिकली। दूसरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है करस्पॉन्डिंग, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है करस्पॉन्डिंग, जो दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल 1 2 के इक्वल आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। तीसरा पॉइंट, आपको पता है ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 आ गया। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? चेक करो, वाली साइड इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू 2 प्रूव किया, एंगल 4 इक्वल टू 5 करस्पॉन्डिंग, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुए, CP से AE इक्वल टू EC, इससे E इसका मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? सर बहुत स्पीड में कर रहा है, थोड़ा हाँ वापस से सर। करवाइए। हाँ सर, एक बार धीरे धीरे बताओ ना। फिर से देखो, आपने क्या किया, ये ट्रायंगल या बड़ा सा ट्रायंगल बना लो, ये आपका पैरेलल लाइन है और ये जो D है वो इसका मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है कि जो AE और EC इक्वल है, आपने यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दी इसकी, ये आपका B पॉइंट, ये F पॉइंट। अब आपको पता है कि ये छोटा सा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होगी, लेकिन ये ऑलरेडी इसके इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल हो गए तुम्हारे, एंगल 1 इक्वल टू 2 करस्पॉन्डिंग, 2 इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग, तो 1 और 3 इक्वल हो गए, एंगल 4 और 5 ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप देखो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल 4 5 के इक्वल है, 3 1 के इक्वल है, और EF साइड AD साइड के इक्वल है। तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिससे AE EC के इक्वल CPCT से इक्वल हो जाएगा। हेंस E is midpoint of AC, converse of midpoint। बच्चों आया भी समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। ये इसका वेरिफिकेशन सर एंगल 1 और एंगल 3 4 5 कैसे इक्वल हुए? देखो 1 2 के इक्वल है करस्पॉन्डिंग, 2 3 के इक्वल है करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो 1 और 3 इक्वल हो गए क्योंकि दोनों ही 2 के इक्वल है। सेम वैसे 4 और 5 तो ऑटोमेटिकली देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है, तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से AE इक्वल टू EC वेरीफाई हो गया। तो कल अपने तो ये हाँ क्या क्वेश्चन था ये था कि अगर लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए फटाफट हो जाए, 2 मिनट का ये आपको क्या दिया है, 2 ट्रांसवर्सल दिए और 3 पैरेलल लाइंस दी हुई। आपको बोला है कि AB इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है, आपको प्रूव करना है DE इक्वल टू EF, ये दोनों इक्वल है, वेरीफाई करके दिखाना। समझ आया? तो इसके लिए क्या करोगे, बहुत सिंपल तरीका है, A से F को ज्वाइन करोगे। आपको पता है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि पहले से पैरेलल गिवन है, और ये वाला इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा G वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अगर एक लाइन पैरेलल है और उसका एक एंड पॉइंट मिड पॉइंट है, तो दूसरा एंड पॉइंट ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाता है। तो रीजन सिर्फ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इधर आते हैं, ये पूरे ट्रायंगल में देखो ADF,
ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और जी इसका मिड पॉइंट अभी प्रूव किया, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ई डीएफ का मिड पॉइंट आ जाएगा, जिससे डी इक्वल टू ईएफ प्रूव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। चलो कल फिर अपने 12 बजे मिलते हैं और उसमें आप लोग एक्सरसाइज 8.2 ट्राई करके बैठो। कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे 8.2 के ऊपर। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते बताना। 8.1 में भी कोई डाउट है निकाल के रखो। कल अपना पूरा 8 चैप्टर फिनिश, उसके बाद फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का रिवीजन करेंगे हम।